Hope, dear students, that you are fine. So, welcome you again in another part of Hello Alkanes, Hello Arenes. So, our today's topic is mechanism of SN reaction. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म आज हम देखेंगे. इट टेक्स प्लेस बाय टू मैकेनिज्म, SN2 and SN1 mechanism. Very important topic for examination point of view. So let's start. ये जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, काइनेटिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दो मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज द SN2 mechanism. SN2 mechanism, तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी यहां से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना. इट इज रेड एज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इट इज SN2. और दूसरा जो रहेगा that will be SN1. सेकेंड मैकेनिज्म जो इसका रहेगा that is SN1, which stands for unimolecular or monomolecular nucleophilic substitution reaction. तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं जिनसे एक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज द SN2 mechanism, that is the bimolecular nucleophilic substitution reaction. So in case of SN2 mechanism, what happens, इसको हम क्यों कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? एक्चुअली यहाँ पे रेट जो है दैट डिपेंड्स ऑन two molecules, that depends on two reactant species. So let's see SN2 mechanism में क्या होता है. तो पहली बात आप याद रखेंगे, SN2 mechanism जो है it takes place via a single step. एक ही स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से. सो लेट्स हैव अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम लेंगे मीथाइल ब्रोमाइड. So this is CH3Br. अब इसी पे हम रिएक्ट करवाते हैं. इस पे जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट्स आवर हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन. दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखा है कि जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोक्साइड आयन हमने ले लिया, अब ये इस ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस करेगा, सबस्टिट्यूट करेगा इस रिएक्शन के दौरान. सो लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे. देखो ऑलरेडी हमने देखा है दैट दिस CBr बॉन्ड जो है इट इज पोलर इन नेचर. ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इस पे स्लाइड डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइड डेल पॉजिटिव. अब अगर यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता फ्रंट साइड से, फिर तो रिपल्शन, यहाँ से रिपल्शन होगा बिकॉज ये भी नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर. हेंस व्हाट हैपेंस, दिस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड. ये पीछे से अटैक करेगा और यहाँ पे पहले इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है. तो ट्रांजिशन स्टेट को हम दिखाएंगे यहाँ जस्ट लाइक दिस. ये तीन इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स है कार्बन के साथ, और यहां से ये जो CBr बॉन्ड है ये अब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से नया बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH विल स्टार्ट टू फॉर्म. तो ये जो यहाँ पे आपको स्टेट मिला, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज नोन एज TS, ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट. ये बहुत ही अनस्टेबल होता है बिकॉज हमने पढ़ा है, हमने देखा है दैट कार्बन इज ऑलवेज टेट्रा कोवलेंट.
और यहाँ पे कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 एंड 5, तो दैट्स वाई कार्बन इज अनस्टेबल, है ना। यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ट्रांजिशन स्टेज जो है हाईली अनस्टेबल है, दैट्स वाई इट डिकम्पोजेज इनटू द फाइनल मैन प्रोडक्ट, एंड दैट्स आवर दिस वन, दैट विल बी आवर अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे मैन प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल OH था, और ये जो Br बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन, Br नेगेटिव, ठीक है। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। फिर से इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वी आर हैविंग दिस अल्काइल हैलाइड, है ना, यहाँ पे ये OH नेगेटिव जो है हाइड्रोक्साइड आयन, इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसने यहाँ पे ब्रोमीन को बाहर निकाला, ब्रोमीन के बदले OH आया, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबस्टिट्यूशन मीन्स एक एटम के बदले दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है, रिप्लेस इसको कर रहा है, सबस्टिट्यूट हो रहा है, सो इट इज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट इज ए न्यूक्लियोफाइल, मींस इट इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे इन केस ऑफ SN2 mechanism, what are the important points or characteristics of SN2 mechanism जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है that ये जो SN2 mechanism है, it takes place via a single step। यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होती है, ये मैकेनिज्म जो है एक ही स्टेप के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पहला यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिला। ये कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं है, इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता है, ओनली अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मर। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसकी बहुत ही एनर्जी ज्यादा होती है, तो तभी ये जल्दी ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलेगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे ये हमारा प्रोडक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप, दिस इज अवर लिविंग ग्रुप, और ये हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट SN2 मैकेनिज्म जो है टेक्स प्लेस बाय अ सिंगल स्टेप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इज यहाँ पे काइनेटिक्स से अगर हम देखेंगे, रेट डिपेंड्स ऑन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन अल्काइल हैलाइड, दैट इज दिस वन मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इस पे भी रेट डिपेंड करता है, and also rate depends on this attacking reagent, that is the hydroxide ion, hence it is a bimolecular reaction, है ना। यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी है। so what will be the order of reaction? order that's alpha plus beta, है ना, alpha यहाँ पे 1, beta भी 1, so 1 plus 1 that's 2, order of reaction is 2, hence it is a bimolecular nucleophilic substitution reaction। so I hope कि आपको समझ में आया होगा कि बाइमोलिकुलर इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि रेट जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी, अल्काइल हैलाइड पे भी, ऑल्सो ऑन द अटैकिंग रिएजेंट दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन, हेंस इट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है, ये फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ही एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल को Nu नेगेटिव से हम दिखाते हैं, सो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ही एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, या स्ट्रांग बेस विल रिप्लेस ए वीक बेस, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, अगर हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है, सिमिलरली अल्काइल ब्रोमाइड है, सिमिलरली अल्काइल क्लोराइड है, एंड अल्काइल फ्लोराइड है, तो क्या लग रहा है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे बाद में वो SN1 मैकेनिज्म से हो या चाहे SN2 मैकेनिज्म जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। तो आप याद रखेंगे ऑर्डर इज जस्ट लाइक दिस, अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स, है ना, क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। Now why it is so?
इट इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड आयन जो है इट इज ए बेटर लिविंग ग्रुप है। आई नेगेटिव जो है इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से बाहर निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड वीक होता है। ऑलरेडी हमने देखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, जब हमने नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पढ़ा था। सो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की, देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमने देख लिया फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव है तो रिपल करेंगे, इसलिए इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। नाउ अगर हमारे पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड होगा जिसमें ये हाइड्रोजन एटम्स के बदले अल्काइल ग्रुप्स होंगे, मिथाइल ग्रुप्स होंगे, तो वो तो बल्कियर ग्रुप्स है, फिर वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। देखो यहाँ पे इजिली ये न्यूक्लियोफाइल जो है बैक से अटैक कर रहा है। पर अब अगर हमारे पास ऐसे होगा, ये यहाँ पे CBr है और यहाँ पे अब 3 हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेट्स से ये मिथाइल ग्रुप से, तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के साथ क्या होंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, CH3 यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये CH3 है और यहाँ पे भी ये CH3 है, दैट मीन्स अ बल्कियर ग्रुप, ठीक है, एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल जो है इसको हमें क्या करना होगा, अटैक करवाना होगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे रिएक्शन जो है दैट विल बी वेरी स्लो। इसीलिए ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है, विच वन इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है इट इज अवर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसलिए आप याद रखेंगे दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना, अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हैलाइड एक ही होगा, जैसे ये ब्रोमाइड है, पर अल्काइल जो है अल्काइल हैलाइड वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो आप याद रखेंगे दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म जो है, और दैट विल बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस जो है बहुत ही कम है, सेकेंडरी में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, टर्शियरी में तो और ज्यादा होगा, है, क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स जहां पे होंगे वहां पे बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये हम याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा ऑन SN2 मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो वो हमें मदद करेगा, फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म में। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में आप याद रखेंगे दैट पोलर सॉल्वेंट जो होता है, पोलर सॉल्वेंट ये हेल्पफुल है, ठीक है, इट इज हेल्पफुल। पोलर सॉल्वेंट जो है इट इज हेल्पफुल। ये कैसे हेल्पफुल है, देखो सिग्निफिकेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस सिंपली इतना बता रहा हूं कि पोलर सॉल्वेंट हेल्पफुल है। देखो कैसे हेल्पफुल है, देखो एक्चुअली जब हम साल्ट्स लिया करते हैं, लेट्स से हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये साल्ट्स है, ठीक है। अब इनको अगर हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये इजिली न्यूक्लियोफाइल दे सकते हैं ना, जैसे ये OH नेगेटिव, यहाँ पे भी OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल हमें इजिली मिलेगा पोलर सॉल्वेंट, सो दैट्स व्हाई ये हेल्पफुल है। पर आप याद रखेंगे ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये फेवर कब होती है, इट इज फेवरेबल इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि SN2 मैकेनिज्म जो है ये किस सॉल्वेंट में फेवरेबल है, विच सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, in which solvent we will get maximum yield है। SN2 मैकेनिज्म किस में फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो आप याद रखेंगे that the favorable condition is polar aprotic solvent. Now what is this?
देखो सॉल्वेंट जो है वो पोलर होना चाहिए, और दूसरी बात ये है ये एप्रोटिक होना चाहिए। दैट मीन्स जो प्रोटॉन नहीं देगा ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल यहाँ पे हम देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस वन डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ये एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। दिस इज एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। या हमारे पास है मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है ना, मीथानाइट्राइल। सो दिस इज ऑल्सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जो प्रोटॉन नहीं देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की भी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उनसे देखेंगे कि वो फेवरेबल कंडीशन क्यों नहीं है फॉर SN2 मैकेनिज्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की जो एग्जांपल है, जस्ट वी आर हैविंग द वाटर, है ना, ये पोलर भी है और प्रोटिक भी है, प्रोटॉन इजिली देता है, जैसे अल्कोहल है, मिथेनॉल है ना, या इथेनॉल है, या हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COH। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये क्या करते हैं, देखो इन सभी में ये ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स OH ग्रुप, है ना, इसमें भी OH है, इसमें भी OH, और इसमें भी, इन सभी सॉल्वेंट्स में OH है। और ये OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस OH ग्रुप ऑफ सॉल्वेंट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल स्टेबल बन गया। तो जितना न्यूक्लियोफाइल स्टेबल बनेगा दैट मीन्स उतना ही वो कम टेक पार्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म में, रिएक्शन में, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन SN2 मैकेनिज्म सो दैट इट विल फेवर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे दैट SN2 मैकेनिज्म जो है, पहली बात जो इसमें याद रखिए दैट इज इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, है ना, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है। और दूसरा यहाँ पे हमने देख लिया दैट स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है दैट्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। और हमने देखा सॉल्वेंट जो होना चाहिए इट शुड बी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तब तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है वो स्टेबल हो जाता है एंड बिकम्स लीस्ट रिएक्टिव इन SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात ये है दैट SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, inversion of configuration, that's very important, inversion of configuration, या इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। सो वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, देखो अभी जैसे आपने देखा हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड था दैट वाज जस्ट लाइक दिस CH3 एंड Br। ओके लेट्स से यहाँ पे ये वेज बॉन्ड मैं दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज अबव द प्लान, है ना। ओके यहाँ पे इस वाले को डैश बॉन्ड से दिखाएंगे, और ये जो है ये नॉर्मल लाइन, और ये भी नॉर्मल। ये जो दो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का, है ना, जो नॉर्मल लाइन से दिखाया दैट मीन्स ये इस प्लान के ऊपर है एंड दिस इज अबव द प्लान, है ना, ये यहाँ पे है एंड दिस डॉट डैश बॉन्ड से जो हाइड्रोजन मैंने दिखाया इट इज बिहाइंड, है ना, बोर्ड के पीछे। अब जब इस पे हमने क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला था दैट वाज फाइनल प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे OH और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज दिस वन, वेज लाइन्स हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो ये जो OH नेगेटिव है बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होगी, इन्वर्ट,
इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। इट इज जस्ट लाइक, देखो किसी वक्त क्या होता है, हमारे पास अम्ब्रेला होती है और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं तो अम्ब्रेला जो होती है जस्ट लाइक दिस है ना, ये अम्ब्रेला है। अब जब विंड्स आती है तो ये ऊपर ऐसे चले जाते हैं, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये भी ऐसे था, अब यहाँ पे ये ऐसे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ब्रेला जो है वो इन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी वैसे मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पे पीछे साइड से, बैक साइड से अटैक करके एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, है ना। कन्फिगरेशन जो है दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, वो चेंज हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल। सो दिस इज नोन एज वॉल्डन्स इन्वर्जन। तो ये हम याद रखेंगे, SN2 मैकेनिज्म, वन ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज द SN1 मैकेनिज्म, दैट इज यूनिमोलिकुलर और मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, लेट्स सी सेकेंड वन जो हमारे पास है दैट इज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जो है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है ना, यूनिमोलिकुलर, यहाँ से पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म हो जाता है, 2 स्टेप्स। तो पहले हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें हैलोजन एटम जो है वो बॉन्ड ब्रेक होके बाहर निकलता है एंड वी गेट द कार्बोकैटायन। सो लेट्स सी, अगर ये हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, ये CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। सो इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड है कौन सा है, दिस इज टर्शियरी, है, तभी इसको हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड व्हाट वी विल गेट अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो होता है इट्स प्लानर, है ना, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट्स sp2। तो यहाँ पे ये जो हमें मिला दिस इज एन इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है दिस इज अवर कार्बोकैटायन एंड वी विल गेट द ब्रोमाइड आयन दैट इज Br नेगेटिव। सो दिस इज अवर व्हाट, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्शियरी वन, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। सिमिलरली एलाइलिक कार्बोकैटायन हमारे पास हुआ करता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन, ये ऑलरेडी 11th में हमने देखा है। सो कार्बोकैटायन जो है इट इज आवर इंटरमीडिएट, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। देखो SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, बट इन केस ऑफ SN1 इंटरमीडिएट इज फॉरवर्ड, दिस विल बी अनदर डिफरेंस, है ना। और ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इसलिए अगर ये कार्बोकैटायन जो बना ज्यादा स्टेबल है देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट अगर ये कार्बोकैटायन जो बना प्राइमरी है तो तब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो स्टेप है ये आप याद रखेंगे, दिस इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड में ऐसा होता है कि ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है इस पे अब न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। सो CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी, दिस अवर
कार्बोकैटायन. नाउ ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक. ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो है ये कहां से अटैक करेगा? देखो वहां पे हमने देखा इन केस ऑफ SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, क्योंकि फ्रंट साइड पे वहां पे रिपल्शन होता है. बट हियर यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये प्लानर है. न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है. तो यहाँ पे फिर जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या क्या मिल सकता है? दो तरह के प्रोडक्ट्स. देखो एक ऐसा कि OH जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस साइड है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3. दूसरा ऐसा भी कुछ मिल सकता है कि यहाँ पे OH इस साइड से है ना, क्योंकि OH जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इट कैन अटैक फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड, बिकॉज कार्बोकैटायन इज प्लानर. सिंपल सी बात. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स एक्चुअली सेम ही है ना, पर डिफरेंस है. डिफरेंस तब होगा एक्चुअली, तब आपको देखने को मिलेगा जब ये सभी अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे डिफरेंट होंगे. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब कंपाउंड शो करेगा, वो एक डिफरेंट टॉपिक है. बस यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे कि देखो वहां पे वॉल्डन इन्वर्जन हुआ, वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा था. देखो यहाँ पे ब्रोमीन जो है इट इज ऑन द राइट साइड, OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है. पर यहाँ पे देख लो ब्रोमीन ऑन द राइट, OH इज ऑल्सो ऑन द राइट. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इन्वर्शन हुआ और यहाँ पे रिटेंशन हुआ, और इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. सो व्हाट वी गेट इन केस ऑफ, इसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन. वहां पे हुआ था वॉल्डन इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या होता है? रेसिमाइजेशन. दैट मीन्स वी गेट द रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और दो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? एक में वॉल्डन इन्वर्जन हुआ होता है और दूसरे में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ होता है. ये आप याद रखेंगे. देखो पहले में ब्रोमीन जो है इट इज ऑन द, देखो जो सबस्ट्रेट है ब्रोमीन इज ऑन द राइट, यहाँ पे भी OH इज ऑन द राइट. दैट मीन्स रिटेंशन है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है. कन्फिग्रेशन जो है वो हमें वापस मिली जैसे थी. पर यहाँ पे क्या हुआ? OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, जो अभी हमने देखा था किसमें? SN2 में. ठीक है, तो आप याद रखेंगे अब जब इन्वर्जन भी है रिटेंशन भी है, इट इज नोन एज रेसिमाइजेशन. सो वी गेट द रेसिमिक मिक्सचर. तो हमने सीखा that in case of SN1 mechanism reaction, this mechanism takes place in two steps. Step number first is slow and step number second जो है it is fast. Now tell me, according to chemical kinetics है, kinetics में हम बताते हैं which is the redetermining step. Redetermining step वही होता है जो स्लो होता है. Slowest step is the redetermining step. तो जब स्लो स्टेप redetermining है, तो स्लो स्टेप में हमारा जो सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, एक ही है. So that's why यहाँ पे आप याद रखेंगे that rate is directly proportional only on this substrate. है यहाँ पे मैं लिखूंगा that in case of SN1 rate is directly proportional to the alkyl halide. यहाँ पे alkyl halide जो है that is the tertiary ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना. बस इसी पे रेट डिपेंड करेगा, नॉट ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो इन्वॉल्व हो रहा है दैट्स इन्वॉल्वड इन फास्ट स्टेप. फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग. सो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस अल्काइल हैलाइड टर्शियरी ब्यूटाइल to power 1. Hence that's why it is known as unimolecular or monomolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर जो होगा that will be only one. Order will be only one. Now let's see further properties of this SN1 mechanism. जैसे हमने देखा था in case of, देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था. तो ये जो इंटरमीडिएट है प्लानर है, इसमें कार्बोकैटायन की जो कार्बन है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 प्लानर है. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम नहीं है. पर यहाँ पे ये है कि जो ये कार्बोकैटायन बनता है अगर ये टर्शियरी है तो ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से. सो दैट्स व्हाई आप याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इट विल बी जस्ट अपोजिट दैट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म. तो आप याद रखेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है देन
secondary than primary alkyl halide. Why? Because tertiary alkyl halide से आपको मिलेगा tertiary carbocation, secondary alkyl halide से आपको मिलेगा secondary carbocation और primary alkyl halide से आपको मिलेगा primary carbocation, and the stability of carbocation is the same. That is tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. So that's why this is the order of reactivity. तभी आप याद रखेंगे, देखो अगर हमारे पास होगा एलाइल हैलाइड है ना, एलाइल हैलाइड जो है यहां से आपको मिलेगा एलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, यहां से आपको मिलेगा एलाइल कार्बोकैटायन. तो एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, so that's why it will also prefer to undergo SN. एलाइल हैलाइड में भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फिर पूछा जाता है. सिमिलरली जो हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड अगर हमारे पास होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन आपको मिलेगा, और ये भी जो है ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन ड्यू टू द रेजोनेंस, सो दैट्स व्हाई इट विल आल्सो प्रेफर टू अंडरगो SN1 रिएक्शन, है ना. एलाइल हैलाइड के एग्जांपल जैसे एलाइल ब्रोमाइड, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, दिस इज आवर एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है. जब यहाँ से ब्रोमीन पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन हैलाइड बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा पहले स्टेप में कार्बोकैटायन हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड वी विल गेट द Br नेगेटिव. तो ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन मिला इसी को हम कहते हैं एलाइल कार्बोकैटायन. इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, है ना. यहाँ पे रेजोनेंस आप दिखा सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सो वी विल गेट द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड अब यहाँ पे बन जाएगा CH2, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गए. सो रेजोनेंस की वजह से एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो जो ये भी प्रेफर फिर करेगा SN1 मैकेनिज्म, है ना. इसमें भी SN1 मैकेनिज्म विल फॉलो. सिमिलरली इन केस ऑफ बेंजाइल हैलाइड, है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे ये बेंजीन है और यहाँ पे है CH2 और इसके साथ Br, है ना, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड. तो यहाँ पे भी सेम पहले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा एंड व्हाट वी विल गेट इन द फर्स्ट स्टेप, हमें मिलेगा कार्बोकैटायन एज द इंटरमीडिएट एंड विच कार्बोकैटायन वी विल गेट द बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये भी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से ये भी ज्यादा स्टेबल है ना, यहाँ पे इजिली रेजोनेंस फॉलो होगा, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे ये अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, ये पाई बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गए एंड फर्दर रेजोनेंस विल कंटिन्यू, है ना, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे. सो एक्स्ट्रा करके आप दिखा सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना. तो रेजोनेंस की वजह से एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल एंड दे विल प्रेफर टू अंडरगो SN1 रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि बेंजाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन, देन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस. अब अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, है ना, देखो हमने देखा दैट SN2 मैकेनिज्म जो है दैट इज फेवरेबल, दैट इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. पर यहाँ पे आप याद रखेंगे SN1 जो है ये फेवरेबल कंडीशन जो है, फेवरेबल कंडीशन जो इसके लिए है वो है कि सॉल्वेंट जो होना चाहिए दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन. दैट मीन्स कौन सा इसमें आएगा, जैसे वाटर है, जैसे अल्कोहल है, ओके, इथेनॉल है, या जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOH. तो ये फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन. ना व्हाई इट सो, क्योंकि ये प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, they will stabilize the transition state, they will stabilize the
इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनता है उसको ये सॉल्वेंट जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज करता है. सो दैट्स व्हाई इट विल फेवर SN1 रिएक्शन. यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन. ठीक है. और बाकी अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी जो है वो सेम रहेगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसे हमने देखा था किसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने देखा था SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड की. वैसे यहाँ पे भी अल्काइल आयोडाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, देन अल्काइल क्लोराइड से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल फ्लोराइड से, क्योंकि आयोडाइड जो है आई नेगेटिव जो है दैट्स ए गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है ना, ये हम यहाँ पे याद रखेंगे दैट आई नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप. नाउ ये जो SN1 मैकेनिज्म है हमने देखा यहाँ पे क्या होता है रेसिमाइजेशन, एंड इन केस ऑफ SN2 वहाँ पे होता है वॉल्डन इन्वर्जन. वहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन होता है. तो ये हुई बात कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर वीक भी होगा तब भी चलेगा, बट इन केस ऑफ SN2 वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. ठीक है ना, इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी है ना, एक न्यूक्लियोफाइल में और एक बेस में क्या डिफरेंस होता है. नाउ अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी दैट SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकैटायन बनते हैं. ठीक है, बट कार्बोकैटायंस अंडरगो रीअरेंजमेंट. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी भी रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस. देखो अगर हमारे पास लेट्स से वी आर हैविंग दिस नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल है ना, इथेनॉल ETOH, इसको हीट करेंगे सो इट विल प्रेफर टू अंडरगो SN1 मैकेनिज्म. तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी विल गेट द कार्बोकैटायन पहले स्टेप में आपको मिलेगा. एंड विच कार्बोकैटायन विल बी फॉर्मड जस्ट लाइक दिस CH2, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, एंड वी विल गेट द ब्रोमाइड आयन. ठीक है, तो ये आपका जो है दैट इज योर नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है. तो अब यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, बट हमने पढ़ा है कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है रीअरेंज होके सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. देखो क्या होगा, ये मिथाइल जो है ये शिफ्ट होगा, ये मिथाइल जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा इस पे. तो ये क्या बन जाएगा जस्ट लाइक दिस CH3C, और यहाँ पे CH2 और फिर CH3 है ना. अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ. ठीक है, मिथाइल यहाँ से जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, मिथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, तभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा. नाउ व्हाट दिस कार्बोकैटायन इज, इट इज ए टर्शियरी कार्बोकैटायन. अब इस टर्शियरी कार्बोकैटायन में दो पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रोटॉन लॉस करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव है ना. तो अगर ये यहाँ से क्या कर रहा है प्रोटॉन लॉस कर रहा है H पॉजिटिव, फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, वी विल गेट द अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, क्योंकि लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कैसे प्रोटॉन लॉस होगा. ये CH2 है, CH2 का मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं एक हाइड्रोजन. अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव. अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इसी टर्शियरी कार्बोकैटायन को हम ये जो सॉल्वेंट है ये दे रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास ETOH, दैट्स आवर इथेनॉल. ठीक है, अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे रिएक्ट हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे भी CH3 है ना, उसके बाद यहाँ पे CH2 था, CH3 है ना,
और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे इथाइल भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तब इस पे ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म हो जाएगी, जब ये कैसे स्टेबल बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और प्रोटॉन लॉस होगा, सो -H पॉजिटिव। अब ये क्या बना, ये इथर बना, CH3C, यहाँ पे CH3, here we are having CH2 and CH3, और यहाँ पे ये क्या आ गया O, और यहाँ से इथाइल ग्रुप है ET इज इथाइल, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या बना, इथर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो इथर यहाँ पे बना, इथर सिंथेसिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखा दी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वोलिसिस, ठीक है, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस है ना, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्वेंट एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। देयर इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो हमारा जो सॉल्वेंट था, अल्कोहल था ना, इथेनॉल, यही एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, यही अटैक कर रहा है इसके ऊपर, है ना। पहले स्टेप में क्या होता है, SN1 में इंटरमीडिएट इज फॉर्मड, दैट इज अ कार्बोकैटायन। अब इसी कार्बोकैटायन पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, सॉल्वेंट है, इथेनॉल है। So this reaction is known as solvolysis. So hope that you have understood. Thank you for watching.